हेलो गाइज, मैं सुरेश मैरवा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई क्योंकि फोन का कैमरा भी खराब हो गया था थोड़ा इसलिए दिख नहीं रहा था। आज थोड़ा बहुत सही हुआ है, वो यानी फोन ही खराब होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वासन श्वसन, हमारे शरीर में श्वसन कैसे होता है, श्वासन किसे बोलते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये हमने देख लिया था। तो आपको उसका दोबारा रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा बहुत। यानी श्वासन श्वासन पढ़ा था तो O2 से पूरी भरपूर वायु है जिसको शरीर के अंदर लेना एवं CO2 से भरपूर वायु को बाहर निकालना कहलाता है श्वसन। और श्वसन बोला था हमने कि यानी कि वातावरण व कोशिका, हमारे शरीर की कोशिकाओं के मध्य O2 व CO2 के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। ये दो परिभाषाएं देखी थी ओनली हमने, ठीक। और हमने श्वसन के प्रकार देखे थे कि लंग्स तथा ब्लड के मध्य जो श्वसन होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है, और ब्लड और कोशिकाओं के मध्य जो श्वसन होता है उसे कोशिकीय आंतरिक श्वसन बोलते हैं, और कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ये हमने देख लिया था। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे श्वसन अंग हैं उनके बारे में, यानी कि श्वसन में कौन कौन से अंग है जो काम करते हैं या फिर उस रास्ते में जो भी अंग आते हैं उनके बारे में। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर यार अच्छी नहीं बना रहा हूं इसलिए, ठीक यार। ये मार करो, खराब होगा दिखा तो लगता तो ऐसा ही है, ठीक। जैसे कि है ना। ये हमारा यानी कि एक वो है स्ट्रक्चर। इसके बारे में आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या है। तो ठीक है, ये तो है जो नासा छिद्र है वो आंतरिक है, आंतरिक नासा छिद्र, ठीक। ये कैसे नासा छिद्र है? आंतरिक नासा छिद्र, ठीक। हमारे नाक है, इसके यहाँ पे एक नासा छिद्र पाई जाती है तो उनको आंतरिक नासा छिद्र बोलते हैं। और ये बाह्य के नासा छिद्र यानी कि बाहरी नाक के दो छिद्र हैं, इनको बाह्य नासा छिद्र बोलते हैं। क्या? बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, ठीक। ये है बाह्य नासा छिद्र, आपको पता ही होगा इतना सा तो, ठीक। ये हमारा जैसे कि मान लीजिए मुंह है, मुख है, यानी कि बीच का जो रास्ता मिल रहा है मान लो ये मुख है नहीं है बट मान लो आप ये क्या मुख है ना। अब यहाँ पे एक झिल्ली सी पाई जाती है, उसको मान लो आप स्निडेरियन झिल्ली है, स्निडेरियन झिल्ली, ठीक। अंदर हमारे यहाँ पे नाक के अंदर झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्निडेरियन झिल्ली, ठीक। अब ये यानी कि खाली सी जगह है तो इसको मान लो ये नासा गुहा है। क्या? नासा गुहा, नासा गुहा एक खाली सी जगह होती है नाक की, इसको बोलते हैं नासा गुहा, गुफा की तरह होती है, इसको नासा गुहा बोलते हैं, ठीक। अब ये है, ये इस टाइप का हुक्नुमा टाइप का है स्ट्रक्चर एक, यानी कि इसको बोलते हैं युगुला। युग्नुमा स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? युगुला, ठीक। ये होगी युगुला, है ना। फिर आपको ये ऊपर भी हुक्नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है ना। अब ये तो है हमारी ग्रेसिका। क्या है? ग्रेसिका, जिसमें से भोजन जाता है, ठीक है। ये हमारी श्वास नली। क्या? श्वास नली, श्वास नली। अब यहाँ पे है ना दो, ये उभरी हुई सी संरचना होती है, इसको बोलते हैं कंठ। क्या है? कंठ, ठीक। इसमें छल्ले नुमा आकृति बन रही है, सी आकार की, यूं, है ना। तो ये है सी आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले, ठीक। ये सी आकार के छल्ले हुए। अभी सामान्य से यानी कि यहाँ पे वो क्या आएगा? भोजन तो इसमें जाएगा, है ना, ठीक। ये है हमारा, ये रास्ता सा है, ये है ग्रेसनी, ठीक।
इसमें क्या क्या चीज देख ली हमने? सिनिडेरियन झिल्ली देख ली, नासा गुहा देख ली, बाह्यनासा छिद्र देख लिया, आंतरिक नासा छिद्र देख लिया, मुख्य जो देख लिया, एपिग्लोटिस देख लिया, यूवुला देख लिया। ये सामान्य सब पथ है जो दिख रहा है आपको। ये ग्रेसनी हो गई, ये ग्रेसिक हो गई, ये श्वास नली हो गई, इसमें सियाकार के छल्ले हो गए। ठीक, ये कंठ हो गए, है ना। तो अब इनका पहले एक एक का काम बता देता हूं कि इनका काम क्या है। यानी मुख का काम होता है कि हम देखो इसमें दांत पाए जाते हैं, बहुत चीज पाई जाती है, हम भोजन को इसी के थ्रू ग्रहण करते हैं, यानी मुख के थ्रू। ठीक, नासा गुहा, ये नासा गुहा है जो ये नाक की गुहा होती है हमारे अंदर, है ना। ये यूवुला है, ये भाई ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ग्लूमस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये यूवुला है। इसका कार्य क्या होता है कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो ये भोजन है जो वापस नासा छिद्रों में ना जाए, यानी कि कहां पर ना जाए? नासा छिद्रों में। इसलिए ये यूवुला स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे एक कंठ है, इसमें सियाकार के छल्ले होते हैं। सियाकार के छल्ले श्वास नली को पिचकने नहीं देते। और ये कंठ है जो ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। ये है ये ढक्कन जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये है कि भोजन आता है हमारा तो ऐसे आए, यानी कि ये वापस है जो श्वास नली के अंदर ना जा पाए भोजन, वो सिर्फ ग्रेसिका के अंदर ही जाए। और ये ग्रेसिका है जो भोजन का पथ है ना, कि भोजन इसके अंदर रोके जाता है। ये सिनिडेरियन झिल्ली है जो भोजन को यानी किसी चीज को सूंघने का कार्य करती है। और यानी कि कोई भी चीज होती है, जीवाणु हम सांस लेते हैं, विषाणु जितनी वायरस है वो ना कहीं पे चिपक जाते हैं और गूंगा बन जाते हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक एक के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक सिनिडेरियन झिल्ली से। हम पढ़ रहे थे हमारा श्वसन तंत्र, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम सिनिडेरियन झिल्ली। ठीक, क्या पढ़ेंगे? सिनिडेरियन झिल्ली। हेडिंग लगाओ नई, सिनिडेरियन झिल्ली। सिनिडेरियन झिल्ली, ठीक, ये हमारी हेडिंग है न्यू। कैंडल कोई दिक्कत ना है, आपको दिखनी चाहिए। ये है काय, तो सिनिडेरियन झिल्ली है जो हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाए, वो बोले तो काय की बनी रहे। यह ग्रहण उपकला की बनी होती है। यह ग्रहण चल नहीं रहा यार, उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रहण उपकला। ठीक है, उपकला की बनी होती है। ये है मेन चीज। सिनिडेरियन झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ग्रहण उपकला की बनी होती है। इसके बाद में आता है ये क्या काम करती है? ये सूंघने का कार्य करती है। यह है सूंघने का कार्य करती है। ठीक है, सूंघने का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, ये तो हुई ग्रहण उपकला के बारे में, यानी सिनिडेरियन झिल्ली के बारे में। इसके बाद में आती है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी है क्या चीज भाई? मार्कर कराओगे भाई ये? ठीक, ग्रसनी है जो भोजन का सामान्य रास्ता होता है। यह वायु और भोजन का सामान्य रास्ता होता है। इसकी एक ही बात याद रखनी है कि यह है भोजन और क्या कहते हैं, वायु का सामान्य रास्ता होता है। सामान्य रास्ता होता है। ठीक, रास्ता होता है ना, नॉर्मल चीज। फिर अब आती है हमारी यूवुला। यूवुला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी, ग्लूमस स्ट्रक्चर थी यूवुला। यूवुला का क्या होता है? तो यह भोजन एवं यानी कि भोजन को वापस नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। यूवुला है जो क्या करता है कि भोजन को वापस नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। भोजन को वापस नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। ठीक है, यूवुला एक ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने नासा छिद्रों के वहां पे, यानी कि मुख के वहां पे एक स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको, नासा छिद्रों के जस्ट नीचे यूं। ठीक, ये होती है यूवुला जो भोजन वापस नासा छिद्रों में ना जा सके, है ना, इसलिए। ठीक है, इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर बताई थी ऐसी उपनुमा, वो एपिग्लोटिस थी। क्या थी? एपिग्लोटिस, है ना, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी कौन एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होती है? यह उपास्थि बन होता है। एपिग्लोटिस से जो भी उपास्थि बन होता है, और सियाकार के छल्ले हैं वो भी उपास्थि के बने होते हैं जो कंठ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटिस उपास्थि बन होता है और ये श्वास नली को ढक लेता है। भोजन निकलते समय श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में जाने से रुक जाता है। यानी कि यह है उपास्थि का बना
होता है। ठीक, किसका बन होता है? उपास्थि का। अब यह श्वास नली को ढक लेता है। यह भोजन निगलते समय, भोजन निगलते समय श्वास नली को ढक लेता है, नली को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता। ठीक, यानी कि एपिग्लोटिस है जो भोजन यानी श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ठीक, इसको ऊपर लिख देना थोड़ा सा दोबारा, तब तक के लिए इतना उतार लो। एपिग्लोटिस को दोबारा बता दूं। ठीक, मैं बोल रहा था ना कि एपिग्लोटिस को दोबारा बताऊंगा, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको। दोबारा देखो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ठीक, एपिग्लोटिस क्या है? यह उपास्थि का वन होता है, ये बात आपको पता है। यह उपास्थि का वन होता है, का बना होता है। ठीक, किसका वन होता है? उपास्थि का वन होता है। यह भोजन को निगलते समय, यह भोजन को निगलते समय, भोजन को क्या करते समय? निगलते समय श्वास नली को ढक लेता है, श्वास नली को ढक लेता है, ढक लेता है, जिससे भोजन है वो श्वास नली में नहीं जा सकता, जिससे भोजन श्वास नली में जाने से रुक जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये तो ये हमारे एपिग्लोटिस की बात। सर अगला नेक्स्ट बात है हमारी कंठ। दिख नहीं रो यार, कहीं है कंठ। कंठ, कंठ जो क्या है? ये ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, और इसलिए इससे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। कंठ क्या करता है कि ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। यह ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। कंठ क्या करता है कि ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। कंठ जो ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका। ठीक, इसे ध्वनि पेटिका कहते हैं। ठीक, किस क्या कहते हैं इसको? ध्वनि पेटिका। अब कंठ है जिसे ध्वनि पेटिका बोलते हैं, तो पक्षियों के कंठ को सैरिंक्स बोलते हैं। पक्षियों के कंठ को सैरिंक्स कहते हैं। ठीक, क्या क्या कहते हैं पक्षियों के कंठ को? सैरिंक्स, है ना। मार्कर खराब हो है ना। ठीक, इसके बाद में मनुष्य के कंठ को क्या कहते हैं? मनुष्य के कंठ को लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स। ठीक है,
भाई मार कर खराब होगा। आज लास्ट डे हो, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे फिर इससे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बाय बाय टाटा।